प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ही लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने बाद में सहकारिता का अध्ययन भी आरंभ किया और सहकारिता के अध्ययन के अंतर्गत हमने पढ़ा सहकारिता का अर्थ क्या होता है, सहकारिता की परिभाषाएं 4 प्रकार का अध्ययन किया, हमने सहकारिता के उद्देश्यों का अध्ययन किया, सहकारिता की विशेषताएं पढ़ी, सहकारिता के लाभों का अध्ययन किया और आज इसे आगे बढ़ाते हुए हम सहकारिता के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा जो विषय है वह है सहकारिता के सिद्धांत, यानी सहकारिता के सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, यदि हम सहकारिता के सिद्धांतों का अर्थ जानना चाहें तो हमें सहकारिता के सिद्धांतों का अर्थ समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि सहकारिता के सिद्धांतों को अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो हम अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श हैं, जिनके द्वारा सहकारी संस्था वे विचार व आदर्श जिनके द्वारा सहकारी संस्था के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है, यानी सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श जिनके द्वारा सहकारी संस्था के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। ये सहकारी सिद्धांतों का अर्थ, क्योंकि बिना सहकारी सिद्धांतों को समझे हम सहकारी विचारधारा को नहीं समझ सकते। इसीलिए सहकारी उपक्रमों को अन्य आर्थिक उपक्रमों से अलग प्रकट करने के लिए सहकारी आंदोलन के प्रणेताओं ने कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सहकारिता के ये सिद्धांत काफी विचार विमर्श व तर्क वितर्क के उपरांत निर्मित किए गए हैं और इसके अंतर्गत हम सहकारी सिद्धांतों की परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो पहली परिभाषा हमारे प्रोफेसर DG कर्वे ने दी है। DG कर्वे
यहां पे पहली परिभाषा प्रोफेसर डी.जी. कर्वे ने दी है। डी.जी. कर्वे ने पहली परिभाषा दी है यहाँ पे। डी.जी. कर्वे ने पहली परिभाषा यहाँ पे दी है। प्रोफेसर डी.जी. कर्वे पहली परिभाषा प्रोफेसर डी.जी. कर्वे की, और वो परिभाषा है प्रोफेसर डी.जी. कर्वे कहते हैं सहकारी सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए कि सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को, यानी सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को, सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित, सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्य में अंतर्निहित तथा अनिवार्य उप सिद्धांत एवं उप परिणाम हैं। यानी सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्य में अंतर्निहित एवं अनिवार्य तथा अनिवार्य उप सिद्धांत एवं उप परिणाम हैं। यानी सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्य में अंतर्निहित तथा अनिवार्य उप सिद्धांत एवं उप परिणाम है। यह परिभाषा प्रोफेसर डी.जी. कर्वे ने। अगली परिभाषा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग ने दी है। सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग, इसने दी है। सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग कहता है कि ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं, ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात सर्वथा अनिवार्य हैं। यानी ये वे व्यवहार हैं, ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं जो सहकारी आंदोलन की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। यानी ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात सर्वथा अनिवार्य हैं। ये परिभाषा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, यहां अंतरराष्ट्रीय लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग ने दी थी। इसने एक आयोग नियुक्त किया था, द्वारा नियुक्त आयोग, उसने ये दी थी। अगली परिभाषा यहां पे है W.P. वाटकिंस की, और वो कहते हैं कि सहकारिता में अंतर्निहित शाखाएं एवं विचार ही सहकारिता के सिद्धांत हैं जो यह निश्चित करते हैं कि कार्य विधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है, कि कार्य विधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है, इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रयोजन है। यानी W.P. वाटकिंस सहकारी सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सहकारिता में अंतर्निहित शाखाएं एवं विचार ही सहकारिता के सिद्धांत हैं जो यह निश्चित करते हैं कि कार्य विधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है, इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रयोजन है। यह परिभाषा परिभाषा W.P. वाटकिंस ने दी। W.P. वाटकिंस ने। अगली परिभाषा P.R. दुभाषिया ने दी है।
डब्ल्यू.पी. वाटकिंस की परिभाषा तो हमने देखी थी कि सहकारिता में अंतर्निहित शाखा एवं विचार ही सहकारिता के सिद्धांत हैं, जो ये निश्चित करते हैं कि कार्यविधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है और इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रयोजन है। अगली परिभाषा पी.आर. दुभाषिया ने दी है। पी.आर. दुभाषिया वो ये कहते हैं कि सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत हैं जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही उनके संचालन में उपयोग किए जाते हैं। यानी पहले तो वो इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, ये सिद्धांत सहकारी संस्था की विशेषताओं को ये स्पष्ट करते हैं और साथ में उनके संचालन में भी उपयोग किए जाते हैं। यानी पी.आर. दुभाषिया सहकारी सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत हैं जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही उनके संचालन में उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने समझा कि सहकारिता के सिद्धांतों की परिभाषाएं क्या हैं और सहकारिता के सिद्धांतों का अर्थ। सहकारी सिद्धांत के विचार व आदर्श हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्था के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। इसकी परिभाषा प्रोफेसर डी.जी. कर्वे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग, डब्ल्यू.पी. वाटकिंस, पी.आर. दुभाषिया ने दी। सहकारिता के सिद्धांत ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जो एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति तथा उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। सहकारिता के सिद्धांत ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जो एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति तथा उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। यानी सहकारिता के सिद्धांत एक मूलभूत विशेषताएं हैं हो गई सहकारिता की, जो उसकी प्रकृति तथा उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आधारभूत तथ्य हैं जिन्हें सहकारी उपक्रम एवं संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। यानी सहकारी उपक्रमों में, सहकारी संगठन में इसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। ये आधारभूत तथ्य हैं। ये सिद्धांतों के अभाव में सहकारी संस्था का सफल संचालन कठिन है। यानी इन सिद्धांतों के अभाव में सहकारी संस्था का सफल संचालन कठिन है। वास्तव में सहकारी सिद्धांतों का पालन करने अथवा न करने पर ही सहकारिता की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने सहकारी सिद्धांतों का अर्थ, सहकारी सिद्धांतों की परिभाषा इसको हमने समझा। लेकिन अगर हमें सहकारी सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें इसके इतिहास पर भी एक नजर डालनी है। और सहकारी सिद्धांतों के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद भी रहे। इसलिए प्रोफेसर गाडगिल कहते हैं कि सामान्यतः प्रामाणिक सिद्धांतों की व्याख्या एवं उनके प्रयोग के संबंध में विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। यानी प्रोफेसर गाडगिल कहते हैं कि सामान्यतः प्रामाणिक सिद्धांतों की व्याख्या एवं उनके प्रयोगों के संबंध में विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। यह बात सहकारी सिद्धांतों पर भी लागू होती है। वास्तव में हम देखें तो सहकारी विचारधारा के विस्तार के साथ साथ इन सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। तो अब हम इतिहास में एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, यहां पे हम इतिहास में नजर डालते हैं और सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार ये सिद्धांत विकसित हुए। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, सर्वप्रथम 21 दिसंबर 1844 सर्वप्रथम 21 दिसंबर
दिसंबर 1844 21 दिसंबर 1844 में रॉकडेल के 28 बुनकरों ने, जो सहकारी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, इन्होंने एक सहकारी उपभोक्ता भंडार प्रारंभ किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम सहकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने किन सहकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इनके सिद्धांतों को भी हमें समझना पड़ेगा कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादन किए। 21 दिसंबर 1844 को इन्होंने एक सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित किया था 28 बुनकरों ने रॉकडेल में, और इन्होंने उपभोक्ता भंडार के कुशल प्रबंध संचालन के लिए कुछ आधारभूत व्यापारिक पद्धतियां, जिन्हें बाद में एक सिद्धांत कहा गया, पर लगातार 2 साल विचार विमर्श करने के बाद रॉकडेल के इन बुनकरों ने कुछ आदर्श स्थापित किए, जिन्हें सहकारी जगत में सहकारिता के सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत, अब हम इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। क्या क्या इनके सिद्धांत थे? पहला सिद्धांत प्रजातांत्रिक नियंत्रण। प्रजातांत्रिक नियंत्रण। पहला सिद्धांत इनका क्या था कि प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहेगा, सहकारी संस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहेगी। दूसरा सिद्धांत खुली सदस्यता। खुली सदस्यता दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत इनका था पूंजी पर निश्चित ब्याज देना। पूंजी पर निश्चित ब्याज। पूंजी पर निश्चित ब्याज। पूंजी पर निश्चित ब्याज देना, ये तीसरा सिद्धांत था इनका। चौथा सिद्धांत था क्रय पर लाभांश। लाभांश क्रय के आधार पर देना, क्रय पर लाभांश। तो ये विद्यार्थियों, ये पहले जो सिद्धांत थे इन्होंने प्रतिपादित किए थे। प्रजातांत्रिक नियंत्रण, खुली सदस्यता, पूंजी पर निश्चित ब्याज। पांचवा नकद व्यापार। ये उधार व्यापार नहीं करते थे, ये नकद व्यापार करते थे। नकद व्यापार। तो पहला सिद्धांत प्रजातांत्रिक नियंत्रण, दूसरा खुली सदस्यता, तीसरा पूंजी पर निश्चित ब्याज, चौथा क्रय पर लाभांश, पांचवा नकद व्यापार, छठा शुद्ध एवं अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति। शुद्ध एवं अमिश्रित पदार्थों की, शुद्ध एवं अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति। उन्होंने कहा कि हम जो भी सामान बेचेंगे, जो भी हम सामान, वो शुद्ध होगा। शुद्ध एवं अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ प्योर एंड अनएडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स।
हमारा प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्योर होंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने शिक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था, ये इनका 7वां सिद्धांत है, शिक्षा की व्यवस्था। और 8वां सिद्धांत, धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थ, यानी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थ, यानी हम तटस्थ रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, यानी राजनीतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता तथा राजनीतिक तटस्थता, तटस्थ, यानी पहला सिद्धांत, इनके 8 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से आगे चल के सहकारिता के सिद्धांत विकसित हुए। ये सहकारी सहकारिता के सिद्धांत जिन्होंने दिए थे, पहला था प्रजातांत्रिक नियंत्रण, दूसरा खुली सदस्यता, तीसरा पूंजी पर निश्चित ब्याज, चौथा क्रय पर लाभांश, पांचवा नकद व्यापार, छठा शुद्ध एवं अमिश्रित पदार्थों की पूर्ति, सातवां शिक्षा की व्यवस्था, आठवां धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता। तटस्थ यानी हम राजनीतिक और धार्मिक रूप से तटस्थ रहेंगे। ये इनके 8 सिद्धांत थे जो रॉकडेल के सहकारी उपभोक्ता भंडार ने दिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आगे हम इनका और इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत